राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य के देवघर में स्थित इस धाम के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। यही वह तालाब है जहां पर आप स्नान करने के बाद बाबा बैजनाथ धाम में जाते हैं। बैजनाथ धाम कैसे पहुंचे? सबसे पहले आपको पहुंचना होगा जसडीह रेलवे स्टेशन, क्योंकि बाबा बैजनाथ धाम जो है वह है देवघर में, और देवघर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है जसडीह। जसडीह रेलवे स्टेशन से देवघर है मात्र 8 किलोमीटर। जसडीह रेलवे स्टेशन से देवघर का 15 रुपए ऑटो में किराया लगता है। आप ऑटो के द्वारा देवघर पहुंच सकते हैं। सुल्तानगंज से लोग जल लेकर आते हैं और बाबा पर चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज देवघर से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन सुल्तानगंज सड़क मार्ग द्वारा देवघर से जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल लाइन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जसडीह आना होगा, और जसडीह से आप 8 किलोमीटर दूर देवघर ऑटो द्वारा पहुंच जाते हैं। जसडीह में बहुत से भोजनालय हैं जहां आपको शुद्ध शाकाहारी और सस्ता भोजन मिलता है। यहां पर रुकने के लिए भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे होटल हैं जो बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं। इस समय आप हैं बाबा बैजनाथ धाम में। अंदर के दृश्य में आपको दिखा रहा हूं। बाबा बैजनाथ धाम को रावणेश्वर धाम भी कहते हैं। भगवान शंकर के मंदिर के सामने ही, इस ज्योतिर्लिंग के सामने ही है माता पार्वती का मंदिर, और ये दोनों ही मंदिर एक लाल धागे के द्वारा गठबंधन किए होते हैं, और लोग इन दोनों मंदिरों का गठबंधन भी कराते हैं। तो साथियों, चूंकि ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग कहलाता है, क्योंकि यहां पर सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सावन के महीने में दूर दूर से लोग कावड़ लेकर बाबा के धाम पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन में इस जगह का खास महत्व होता है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवताओं, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। आपको बैजनाथ धाम में बहुत से मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब सामने इसमें एक बोर्ड लगा देखेंगे जिस पे लिखा है रावणेश्वर धाम, और सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये व्यक्ति ऊपर मंदिर के शिखर पर चढ़ रहे हैं, और दोनों मंदिरों का गठबंधन कराया जाता है। एक लाल धागे के द्वारा माता पार्वती